Now we will start lesson number 6, combustion, flame and fuels. Okay. Lesson 6, combustion, flame and fuel. Combustion, flame and fuels. Okay. All these three terms is interconnected. So first we will discuss about the combustion. Combustion is a chemical process in which any substance on providing some amount of energy and in the presence of oxygen it will burn, okay, and produce light energy, heat energy, and as well as sometimes produces sound also. Okay, it's a combustion is a chemical process in which a substance can burn in the presence of oxygen or air and produces light, heat, and sometimes some substances produces sound also. This is called combustion. For example, matchstick, LPG gas, पेट्रोल, ऑयल. आपने देखा होगा घर में मम्मी आरती करती है तो उसमें घी होता है. सो घी, ये सारी चीजें क्या कंबस्टिबल है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज combustion. It is a chemical process in which a substance in presence of air or oxygen. Oxygen is present in air. Near about 21%, 20 to 21% amount of oxygen is present in the air. In presence of air and it is a chemical process in which a substance in presence of air or oxygen burn and produces light, heat, sometimes some substances produces sound also, okay, and produces light, heat, energy. एनर्जी मीन्स लाइट और हीट क्या है, एक एनर्जी के फॉर्म होते हैं. लाइट मतलब आपको रोशनी एंड हीट मीन्स हॉटनेस, है ना, टेम्परेचर मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज द combustion. Now, on the basis of this process, we can classify the substance in two categories. Okay. So, first is substances are classified as first combustible and second is non-combustible. Okay, substances are classified in two categories. First combustible and second is non-combustible. So combustible substances are those which perform this process. Okay, जिनमें ये प्रोसेस होती है वो कंबस्टिबल है, मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एयर की प्रेजेंस में वो बर्न होते हैं और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं. एंड नॉन कंबस्टिबल बिल्कुल भी आप कितना भी उसे आप जलाने की कोशिश करेंगे वो नहीं जलेंगे. ठीक है. अब कंबस्टिबल के एग्जांपल्स आप थोड़ा सा सोचिए क्या हो सकते हैं.
अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया हुआ है। आपके घर में जो गैस है, एलपीजी गैस, काउडंग केक, पेट्रोल, ऑयल, घी, ये सब क्या, मैचिक स्टिक, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। ओके, एंड नॉन कंबस्टिबल में स्टोन, मेटल, मेटल की रॉड ले लीजिए आप, वो कंबस्टिबल नहीं है। ठीक है, मेटल के आप रॉड को आप फ्लेम पर रखेंगे तो वो नहीं जलेगा। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो नॉन कंबस्टिबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ओके, वो भी जलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज now see the activity. Okay, so you can clearly identify which substances are combustible and which are not non-combustible. Okay, see, now we'll classify the combustible and non-combustible substances. So what are combustible substances? Combustible substances are those which burn in air. Okay, so like this is paper. Okay, तो आप देखेंगे ये combustible है या नहीं, ये बर्न हो रहा है, ये कंबस्टिबल है। ओके, तो पेपर इज कंबस्टिबल सब्सटेंस। आप ये बताइए ये ग्लास कंबस्टिबल है या नहीं? नहीं ना, ये कंबस्टिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, ये मैंने एक कोल का पीस लिया हुआ है, आप देखोगे ना, कोयला बोलते हैं जिसको, वो आप ये बताइएगा ये कंबस्टिबल है या नहीं? In the presence of air, combustible substances catches fire. This is coal and देखिए ये जल रहा है ना, इसमें वैसी फ्लेम नहीं है बट ये जल रहा है, आप क्लियर देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज कोल। नाउ वी विल चेक रबर, इज रबर combustible or not? This is rubber. ओके, ये कंबस्टिबल है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के का कंपाउंड है रबर। ठीक है, ये कंबस्टिबल है, जल रहा है, बट इसमें आप देखेंगे इसका जो फ्लेम है वो सूटी फ्लेम है। सूटी फ्लेम मीन्स उसमें से ब्लैक कलर की स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं उसमें ये ब्लैक कलर का जो धुआं निकल रहा है। आप इसको कलेक्ट करके भी देख सकते हैं, आप देखिए इस पे ये ब्लैक हो जाएगा, ये देखिए ब्लैक हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि जो रबर है उसका कंबशन कंप्लीट नहीं होता, ये इनकम्प्लीट कंबशन है। क्लियर है? और फ्लेम में भी आपने इनकम्प्लीट और कंप्लीट कंबशन वाले जोन देखे हैं। ये दिस इज रबर। नाउ ये हमने आयरन लिया है, आयरन क्या जलेगा? आप देखिए ये कंबस्टिबल है या नहीं? ये देखिए आयरन तो जल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो ये नॉन कंबस्टिबल में हो गया। दिस इज आयरन रॉड, ये आयरन की रॉड है। अब आप इसे देखिए, जला नहीं, तो ये भी नॉन कंबस्टिबल है। इस प्लास्टिक को देखिए आप, ये कंबस्टिबल है क्योंकि इस प्लास्टिक में कार्बन और हाइड्रोजन कंटेंट है जिससे बना हुआ है। ओके, सो ऑल दीज आर combustible and non-combustible substances. Okay. Conditions necessary for combustion. So we should know about the conditions on for combustion. Which conditions or what conditions are required for the combustion? Okay. So conditions necessary for combustion. So there are three conditions. Okay, three conditions are required for combustion. Okay, three conditions are required for combustion. So what they are? First, presence of combustible substance.
कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा तब तो आप कंबशन की प्रोसेस देख पाएंगे. सो फर्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ओके, आपको ऑक्सीजन चाहिए या एयर तो वहां चाहिए. एंड थर्ड इज हीटिंग the combustible substance beyond its ignition temperature. ये दो पॉइंट्स तो समझ में आ गए. थर्ड पॉइंट पे हमें फोकस करना है. हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस बियॉन्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. ये सेंटेंस कह रहा है कि जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको हमें इतना तो हीट अप करना है कि उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए उसका टेम्परेचर. तो अब इग्निशन टेम्परेचर है क्या? ओके, सो we will discuss about the ignition temperature. Ignition temperature of any combustible substance is the lowest temperature at which any substance can burn. That substance can burn. Ignition temperature किसी भी combustible substance का वो कम से कम वाला, सबसे मिनिमम वो टेम्परेचर होता है जिस पर वो कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होगा. मतलब यदि ये सपोज ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ठीक है, इसका इग्निशन टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है. हर एक सब्सटेंस का फिक्स होता है इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है. तो इसका यदि अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब इस सब्सटेंस को बर्न होने के लिए कम से कम इससे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप होना पड़ेगा. क्लियर है? तो इससे हम कहीं ना कहीं कुछ हीट प्रोवाइड करके इसका टेम्परेचर ये 25 से नीचे अभी तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने के लिए हमें उसे हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी. वो हीट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्पार्क के फॉर्म में हो सकती है, फ्लेम के फॉर्म में भी हो सकती है, और कई बार रबिंग से भी होती है हीट प्रोड्यूस. आपने हाथ रब किया था तो हाथ गर्म हो गया, आपकी पाम जो थी वो वार्म हो गई थी, है ना. आपने देखा फॉरेस्ट में जो फायर लगती है वो कैसे लगती है ना. वो जो ट्रीज होते हैं वो आपस में रब होके, है ना, और रब होने से फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है. तो फ्रिक्शन के थ्रू वहां फायर प्रोड्यूस होगी और पूरे फॉरेस्ट में आग को फैलती रहती है. तो क्या हुआ, अपने आप जो ट्री लगा हुआ था उसमें अपने आप फायर तो नहीं हुई ना, अपने आप तो वो नहीं बर्न हुआ ना. जब वो इस फ्रिक्शन हो रहा है उनके बीच में, जब वो रब होते हैं आपस में, रगड़ खाते हैं, टकराते हैं, तो उस समय हीट जो प्रोड्यूस होती है वो उस वुड के, उस ट्री के इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो वो वुड है, जो ट्री है, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक हीटअप हुआ, है ना, उसके बाद वो बर्न होने लगता है. इस तरह से तो वहां पर फायर हम देख पाते हैं. तो इग्निशन टेम्परेचर अल्टीमेटली किसी भी सब्सटेंस का, कंबस्टिबल सब्सटेंस का वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर वो बर्न होना स्टार्ट करता है. आपने देखा घर में आपके एलपीजी गैस है, सपोज आपने इसका नॉब ऑन कर दिया, स्टोव का चूल्हा जो होता है ना, स्टोव का नॉब ऑन कर दिया, गैस उसमें से रिलीज होना स्टार्ट हो गई. क्या वो जल रही है? नहीं. उसमें आपने फ्लेम देखी? नहीं. कब देखेंगे आप? जब उसमें हम लाइटर से आप उसे जब बर्न करने की कोशिश करेंगे. तो वो क्या रहा, लाइटर से आपने बर्न किया, मतलब लाइटर्स में आपने स्पार्क प्रोड्यूस किया, तो वो सामने से जब लाइटर में देखोगे छोटा सा स्पार्क आता है, वो स्पार्क काफी होता है उस एलपीजी गैस को बर्न करने के लिए. तो इसका इग्निशन टेम्परेचर सिर्फ उतना ही था जो लाइटर ने प्रोवाइड कर दिया.
ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन में इग्निशन टेम्परेचर अप्रोच करना जरूरी है उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का। सबके अपने अलग अलग होते हैं। आप उसी लाइटर से एक पेपर को जला के देख लो, नहीं बर्न होगा। कोल को आप बर्न करके देख लो, नहीं होगा उस लाइटर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर उस एलपीजी गैस से हायर था। तो लाइटर से जो हीट निकल रही है वो सफिशिएंट नहीं है पेपर को बर्न करने के लिए, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बियॉन्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसकी इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा तो हो या उस तक तो पहुंचे, नहीं हो पाता है। तो हर एक सब्सटेंस का अपना इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब आप देखेंगे कि नेसेसरी कंडीशन कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ये तो आपने देख लिया कि आप मेटल की रॉड को और कैंडल को दोनों को कंपेयर करो तो वैक्स या कैंडल तो बर्न होगी लेकिन मेटल की रॉड नहीं होगी। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, एयर कितना जरूरी है, ऑक्सीजन कितना जरूरी है। हम एक कैंडल लेते हैं, ठीक है, उस कैंडल को हमने एनलाइट किया, जल रही है आराम से, आप अच्छे से देख पा रहे हैं उसकी फ्लेम। अब आप उसे किसी कंटेनर से ढक दीजिए, आपने उसे कवर कर लिया, ठीक है। तो जैसे आप उसे क्लोज कर रहे हो तो उस कंटेनर में जितनी भी एयर होगी वो कंबशन में यूज हो जाएगी, और एक स्टेज वो आएगी जब पूरी एयर, पूरी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुकी होगी, पूरी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगी, तो फिर फ्लेम जलेगी नहीं, आप देखेंगे धीरे धीरे वो बंद होने लगती है, ठीक है। तो कंबशन के लिए क्या प्रूव हो रहा है, ऑक्सीजन कंपल्सरी है। आप इस एक्टिविटी में देखिए ऑक्सीजन कैसे एक सपोर्टर का काम करती है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है वो कंबशन में क्या काम करती है, सपोर्टर का काम करती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी देखिए आप इसमें। With the help of an activity, I will explain you that the oxygen or air is necessary for the combustion. See, this candle is burning. If and this is exposed in air. In the presence of air, the candle is burning. Okay. If I cover this candle with a container, so what will happen? ओके, जैसे ही मैं कंटेनर से इसे कवर करूंगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, और ऑक्सीजन ही तो कंबशन के लिए सपोर्ट कर रहा था। तो जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होगी, आप देखेंगे धीरे 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 फ्लेम बंद होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इसे अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। सो विदाउट ऑक्सीजन इट कांट बर्न। ओके, तो ये फायर कैसे एक्सटिंग्विश होगी? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। कंटेनर में, इस ग्लास में जितनी भी ऑक्सीजन होगी उसे यूज करते जाएगा, ये जो वैक्स है, ये जो कैंडल है उसे यूज करती जाएगी, कंबशन में वो यूज होती जाएगी, और एक लिमिट के बाद इसकी जो अंदर ऑक्सीजन है जब वो पूरी खत्म हो जाएगी तो फिर ये फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ये फ्लेम बंद हो जाएगी। ओके, सी देखा आपने, ये फ्लेम धीरे 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 बंद हो गई है। ओके, दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस प्रूव्स दैट द ऑक्सीजन इज necessary for the combustion. Okay, with the help of one more activity I will show you how ignition temperature is required for any combustible substance to burn. किसी भी combustible substance को burn होने के लिए ignition temperature कितना required है, ये अभी आपको एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज हम एक पेपर का कप ले लें, आप पेरेंट्स की हेल्प से या किसी एल्डर की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टोव ऑन करिए, गैस स्टोव ऑन करिए, और एक कप, पेपर का जो कप होता है, ठीक है, वो आप उसे फ्लेम पर रखेंगे, ठीक है। आप देखेंगे वो कप जलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हमने फ्लेम से प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड, आप दूसरा कप लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी रखिए, 10 to 15 ml
water filled in that paper cup, okay, and bring that cup on the flame. आप इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप सिंपल सा ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उस कप में उस कप की बर्निंग नहीं हो रही है। रीजन, उस पेपर के कप में वाटर आपने फिल किया हुआ है, तो वाटर के साथ में उस कप का इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, क्योंकि उसने वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड कर रखा है। तो अब हमें वो गैस की जो फ्लेम है वो उसके इनिशियल टेम्परेचर जो कि हाई हो चुका है वहां तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, वो वहां तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपने पेपर को राउंड पेपर, फिल्टर पेपर, मैंने एक्टिविटी में राउंड पेपर लिया, उसको फोल्ड किया हुआ है कोन के शेप में। विदाउट वाटर की जो कोन है आप देखेंगे वो जल रही है, और जो विथ वाटर है, चूंकि उसका वाटर होल्ड किया है उस पेपर में, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर rises with the help of water. So you can't burn that paper cup or cone with the help of flame, gas flame. Okay, so gas से उतने हीट नहीं प्रोवाइड हो रही है कि उसके इग्निशन टेम्परेचर के बयान वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके। तो ये डिफरेंस है, मतलब इससे आप क्लियर देख पाएंगे इस एक्टिविटी जो मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ कि इग्निशन टेम्परेचर कितना जरूरी है किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को उस लेवल तक अप्रोच, उस लेवल तक पहुंचना। ठीक है, फिर उसके बाद वो बर्न हो जाएगा। We will study about the ignition temperature. Ignition temperature क्या होता है? Ignition temperature is the lowest temperature of any combustible substance at which temperature substance will burn. Okay, so this is the simple. ये filter paper है simple. Okay, हमने इसे कोन फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, लाइक दिस। अब मेरे पास दो कोन है पेपर के, ये दो कोन है मेरे पास पेपर की। अब इग्निशन टेम्परेचर जो है उस पर मिनिमम किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए इट रिक्वायर्स अप्रोचेस द इग्निशन टेम्परेचर। ओके, सपोज ये ड्राई है, इसे हम यदि गर्म करते हैं तो आप देखेंगे ये जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस ड्राई पेपर का इग्निशन टेम्परेचर इस फ्लेम के थ्रू मिल रहा है। ठीक है, जल्दी मिलेगा। बट यदि हमने इसे वेट, गीला कर दिया, हमने इसमें वाटर लिया, ये गीला हो जाएगा। सो वाटर की प्रेजेंस के कारण इट्स इग्निशन टेम्परेचर राइजेस अप, इसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसे टाइम लगेगा जलने में। ठीक है, सो See, this cone is wetted with water. Okay, आप देख रहे हैं ना, वाटर से गीला हो गया है ये, और ये क्या है? ड्राई है। ये ड्राई है। अब मैं दोनों कोन को फ्लेम पर ला रही हूँ। आप टाइम देखना, बिल्कुल टाइम में डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आएगा। इस कोन को मैंने लेके आया, ये देखिए तुरंत जलने लगा। ठीक, नेक्स्ट अब मैं इस कोन को लेके आ रही हूँ जिसमें वाटर है। देखिए आप, ये नहीं जल रहा है ना, क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर तो हाई है, तो अभी फ्लेम से इसमें नहीं मिल रहा है। तो वाटर की प्रेजेंस के कारण इग्निशन टेम्परेचर बढ़ गया, और ये तब तक नहीं जलेगा जब तक इसका इग्निशन टेम्परेचर तक इसे हम हीट अप नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये डिफरेंस था इग्निशन टेम्परेचर। मीन्स किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसका अपना इग्निशन टेम्परेचर तो रिक्वायर्ड है, उसके बाद वो बर्न होगा। क्लियर है? One more term you have to learn in flammable substances. Inflammable substances क्या है? You have noticed that petrol, LPG gas, kerosene, all these substances, these are combustible substances, and all these substances burn very easily. बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से वो जलने लगते हैं। क्यों? Because they have low ignition temperature. उनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। मतलब वो रूम टेम्परेचर पर ही यदि हमने थोड़ा सा जैसे स्पार्क दिया या, तो ये जो सब्सटेंसेस है इनका इग्निशन टेम्परेचर लो है।
तो लो इग्निशन टेम्परेचर जिन भी सब्सटेंस का होगा वो इजीली कैचेस फायर. So these substances are called inflammable substances. बहुत जल्दी इनमें आग लग जाती है. ठीक है. So care should be taken when we want to transport these substances. जितने भी inflammable substances है उनके स्टोरेज में हमें बहुत केयर रखना पड़ती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत केयर करना पड़ती है. आप देखेंगे गैस सिलेंडर आप घर में या जो आपकी बाइक या व्हीकल्स हैं, पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं, उनके आसपास पेरेंट्स मना करते हैं कि उसके पास आपको भी आप फायर से रिलेटेड कुछ भी वहाँ नहीं बर्न करोगे, वहाँ कोई भी फ्लेम नहीं होना चाहिए. एलपीजी गैस जहाँ पर है वहाँ कहीं कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होना चाहिए, वहाँ कोई मैच स्टिक कोई या कैंडल कोई जलती हुई आप नहीं ले जा सकते हैं वहाँ, क्योंकि बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेते हैं. ठीक है. तो ये क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस है. तो कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप देखते हैं ना, आपको देखा होगा आपने, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े टैंकर्स जाते हैं तो उनमें क्लियर लिखा रहता है कि these containers or this container having inflammable substances, liquid या fluid कुछ भी उसमें ऐसा मेंशन रहता है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंबशन. टाइप्स ऑफ कंबशन. So there are 3 types of combustion. First, rapid combustion. Second, explosion. And third one is spontaneous. Rapid combustion, explosion and spontaneous combustion. इन दो से तो फेमिलियर हो. कैसे? मैजिस्टिक तुरंत चलने लगती है, तुरंत वो चलने लगती है. आप देखेंगे अभी तो आपकी क्लास में नहीं है ये, लेकिन जब हायर क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे मैग्नीशियम रिबिन, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप होती है, यदि हम उसे जलाते हैं तो बहुत एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ में जलती है. तो क्या रैपिड कंबशन होगा, क्योंकि उसका कंबशन कैसा है, रैपिड हो रहा है. सी the rapid combustion. Okay, so this is magnesium resin. Okay, and see how rapid combustion happens. See, this is rapid combustion. In a rapid combustion, large amount of heat and light produces in short, बहुत थोड़े से समय में. आप मैजिस्टिक को देखिए, तुरंत, इतनी जल्दी, रैपिड मतलब जल्दी, तुरंत, फास्ट. तो वो मैजिस्टिक तो तुरंत जलती है. एलपीजी गैस आप देखिए, मम्मा ने लाइटर से बस गैस का नॉब ऑन किया, या अब तो आजकल वो नए वाले सिस्टम आने लगे हैं, तो उस गैस में आपने जैसे ही नॉब ऑन किया तो वहाँ हल्का सा फ्रिक्शन बस होता है और वो गैस जलने लगती है. तो ये क्या है, रैपिड कंबशन, बहुत कम समय में तुरंत ही वो जलने लगती है. ठीक है. सेकेंड, एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन में क्या होगा, एक तरह से ब्लास्ट या बर्स्ट होना. अपन बोलते ना, अरे वहां तो एक बम बर्स्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो ये एक्सप्लोजन है. मीन्स यहाँ सडन कंबशन जो स्टेट के कंबशन में क्या होगा, सडन बर्निंग होगी किसी भी सब्सटेंस की, विद द साउंड ऑल्सो. इन इस वाले कंबशन में साउंड भी प्रोड्यूस होता है. लाइट और हीट तो बहुत लार्ज अमाउंट में होगा ही होगा, एकदम जब बर्स्टिंग होगी, एक्सप्लोजन होगा. सो यहाँ पर क्या होगा, लाइट भी हीट भी प्रोड्यूस तो हो ही रहा है, साउंड भी प्रोड्यूस होगा. बम वगैरह जो होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, है ना, फायर क्रैकर्स जो होते हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सप्लोजन ही तो है. ठीक है, ये एक्सप्लोजन ही तो है. तो हम ये कह सकते हैं, और इसमें कुछ और गैशियस सब्सटेंस भी यहाँ इवॉल्व होते हैं. लाइट, साउंड, हीट एंड सम गैसेस. और ये जो गैसेस होती है वो क्या होती हैं, आप फायर क्रैकर्स में आपने देखा ना, ओके, दिवाली वगैरह में क्यों मना करते हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन करते हैं. क्यों, उसके ब्लास्ट होने से जो गैसेस निकलती हैं वो हार्मफुल होती हैं और एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं. नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस का मतलब ये अपने आप, ओके, बिकॉज दे हैव
इग्निशन टेम्परेचर लेस देन रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है उससे भी कम इनका इग्निशन टेम्परेचर होता है। मतलब ये यदि रूम टेम्परेचर पे हमने रख दिए तो अपने आप जलने लगेंगे, इनका कंबशन अपने आप होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है इसको हम वाटर में इमर्स करके रखते हैं, क्यों? उसको बचा के रखते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, क्योंकि वाटर में आने से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अभी आपने एक्टिविटी में देखा, हमने पेपर की कोन बनाया, उसमें वाटर रख दिया, उसे गीला कर दिया, तो जब वो गीला हो जाता है, वाटर के कांटेक्ट में रहता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो जो ड्राई फॉस्फोरस यदि आप लोगे, उसे वाटर में से आप बाहर निकालिए, जैसे ही उसका वाटर ऊपर के जो वाटर की फिल्म उस पर स्टिक रहेगी, जब वो सूख जाएगा तो आप देखेंगे वो अपने आप जलने लगेगा। तो अपने आप स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप, क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से लो है। तो रूम टेम्परेचर तो उसकी इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसे तो बर्न हो नहीं था, उसका तो कंबशन हो नहीं था, ठीक है। इसीलिए फॉस्फोरस वगैरह को हम वाटर में डिप करके रखते हैं। सेम फॉर सोडियम ऑल्सो। सोडियम क्या करता है? सोडियम का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं है, बट वो मॉइस्चर से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, साथ में एनर्जी। तो वहां जो हीट इवॉल्व होती है वो हीट हाइड्रोजन को जलाने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फॉस्फोरस का एग्जांपल याद करेंगे। मैंने सोडियम का इसलिए बताया क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि उसका अपने आप स्पॉन्टेनियस कंबशन में हम इस तरह से लेंगे, वो आएगा इस कैटेगरी में, बट सोडियम का इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस कंबशन में आप फॉस्फोरस का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टाइप्स ऑफ combustion. Compounds of carbon and hydrogen like petrol, methane, propane, butane, ये गैसेस हैं। ये आप और हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से इनके बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल में। बस अभी आपको इतना ही है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनका कंबशन के बेस पे भी हम दो तरह के कंबशन समझ सकते हैं। सो कंबशन फॉर द कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग for the compounds containing carbon and hydrogen. For the compounds containing carbon and hydrogen, their combustion are followed in two patterns. The compounds containing carbon and hydrogen, their combustion are followed in two manner. मतलब दो तरह से उनका combustion हो सकता है. So again combustion is classified as differently. First is complete combustion and second is incomplete combustion. कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन क्या है? इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। When any combustible substances burn in excess of oxygen or in excess of air or sufficient amount of air, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस यदि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, जितना उसको एसेंशियल है उतनी यदि ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, एक्सेस में दे रहे हैं, तो उसका जो कंबशन होगा वो कंप्लीट कंबशन होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स की, जैसे कि एलपीजी, पेट्रोल, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, नेचुरल गैस, ये सब क्या है? ऐसे सब्सटेंस है कंबस्टिबल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन होता है, ठीक है। तो जब इनका कंप्लीट कंबशन होता है तो सिर्फ और सिर्फ CO2 और
H2O, मतलब इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये वाटर का सिंबल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है, और हीट और लाइट तो होना ही है, हीट और लाइट तो हर कंबशन में मिल रहा है आपको, तो उसे आपको एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है वो आपको लिखना ही है, मुझे यहाँ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में सेट होना चाहिए जब भी कंबशन हो रहा है लाइट और हीट तो प्रोड्यूस होना है, ठीक है। तो जो इसमें क्या होगा, जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा कंबशन के बाद, और जो हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा कंबशन के बाद, इन केस ऑफ कंप्लीट कंबशन। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन means this combustion carried out in insufficient amount of oxygen or air। जब हम लिमिटेड अमाउंट की ऑक्सीजन या एयर पास करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो उस सब्सटेंस का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, पूरा कंबशन नहीं होगा, उसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ कार्बन अनबर्न रह जाएगा, बिना जला हुआ अनबर्न रह जाएगा, तो वो कार्बन क्या होगा, ब्लैक रेसिड्यू के फॉर्म में मिलेगा हमें, उसके छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स होंगे, वो हम कहीं डिपॉजिट करके क्लियरली देख सकते हैं कि अनबर्न कंबशन कैसे होता है। बस इतना है कि आपको वहां थोड़ा सा कंट्रोल करके एयर जाने देना है, या उसकी सप्लाई को रिड्यूस करना है, कम करना है, तो क्या होगा, उस सब्सटेंस का, उस कंबस्टिबल सब्सटेंस का कंबशन इनकम्प्लीट होगा, और हमें क्या मिलेगी, सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब ब्लैक कलर के पार्टिकल्स जिसमें होते हैं, मतलब वो जैसे धुआं बोलते हैं ना काले रंग का, उस टाइप की ये दिखेगा। तो आप अब एक्टिविटी में आपको दिखा रही हूँ जिसमें मैंने एक बार बिल्कुल एक्सपोज कर रखी है कैंडल को, और आराम से बहुत अमाउंट में उसको, एक्सेस में ऑक्सीजन है, जैसे ओपन में मैंने उसको बर्न किया है, तो आराम से चल रही है, उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहे हैं जो कि हमें दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि हीट के साथ में वेपराइज हो रहा है, गैस को तो और नहीं था, और जो वाटर बन रहा है वो क्या होगा, वहां हीट भी तो प्रोड्यूस हो रही है, तो हीट से वो वेपराइज होके जाता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे फिर मैं प्लेट से, एक डिश से उसे कवर करती हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, मैं सप्लाई को कट कर रही हूँ या सप्लाई को रिड्यूस कर रही हूँ एयर की, ऑक्सीजन की, तो आप देखेंगे इनकम्प्लीट कंबशन होगा और उसमें आप कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हुए देखेंगे। तो आप एक्टिविटी देखिए, ओके। सी, दिस इज कंप्लीट कंबशन, okay, because it burns in open air, okay, air having oxygen and oxygen gas is supporter to the combustion, okay, ये सपोर्ट करती है ऑक्सीजन कंबशन के लिए। तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कंबशन हो रहा है, मीन्स यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको दिख नहीं रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी इसमें मिल रही है, क्लियर है। लेकिन जब हम इसका इनकम्प्लीट कंबशन कराते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा, व्हेन वी प्रोवाइड लिमिटेड अमाउंट ऑफ oxygen or air, okay, so how it occurs, so I put a plate on this burning candle, and by this way I check the supply of air, okay, in some extent, okay. So this candle or this hydrocarbon or carbon compounds, wax is a compound containing carbon and hydrogen, okay. So on incomplete combustion it produces carbon particles. See this plate, okay, this is, there is no deposition of black substance or carbon, okay. Now I am putting this on candle, okay. By this way I control the supply of air, okay. See, now this is carbon deposition, okay. How it is deposited, or how carbon particles are produced due to the incomplete combustion of candle or wax, okay. So clearly seen that this is carbon particles, okay. How they form, due to the incomplete combustion, okay.